हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेल लिसन, आज हम वही 10.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी दी थी मैंने उसकी क्लास, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और जितने भी कंसेप्ट है वो सारे करवा दिए। अब बात आती है प्रैक्टिकल अप्रोचेज की। प्रैक्टिकल अप्रोचेज में सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ मेरे पास प्रॉब्लम्स आई हैं स्टूडेंट्स की, तो वो मैं प्रॉब्लम एक एक करके करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का। 9th क्वेश्चन क्या था? कहता है कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर। PQR एक ट्राइंगल है, हम हमेशा रफ डायग्राम बनाते हैं, ऐसा मैंने पहले भी बताया है। PQR में P पॉइंट है 2 1 और Q पॉइंट है -2 3 और R पॉइंट है 4 5। हमें निकालनी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। R वर्टेक्स से मीडियन की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें पहले इमेजिन करके चलना पड़ेगा कि मीडियन यहां से इस पॉइंट पर काटती है। ठीक है, मीडियन क्या होती है? जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर मिले। मीडियन क्या होती है? जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर मिले। तो इस मिड पॉइंट M की पहले वैल्यू निकाल दो, और हमें इक्वेशन RM की चाहिए। इस RM की इक्वेशन चाहिए ना, तो RM की इक्वेशन कैसे निकलेगी? M मिड पॉइंट निकालोगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दोगे। मिड पॉइंट M कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट M, मिड पॉइंट M ये कितना होगा? x1, ये यहां से P और Q का निकालेंगे ना मिड पॉइंट M, x1 + x2/2 यानी कि 0। देखो 10th का कंसेप्ट है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं करके दिखाई, फिर भी बता देता हूं मैं आपको कि कैसे होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहां x1 है 2, x2 है -2, 0/2 करेंगे 0, ये 1 और ये 3, 4/2 2। तो m के कोऑर्डिनेट आ गए 0 2। बात क्लियर? अब आपको निकालनी है इक्वेशन RM, है ना? इक्वेशन ऑफ RM वी हैव 2 पॉइंट्स। कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं? 0 2 एंड 4 5। इक्वेशन निकालने के लिए y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यू कैन सी हियर इट इज x1, दिस इज y1, x2 y2। तो यहाँ y - y1 करेंगे तो ये है 2 अपॉन x - x1 करेंगे तो 0, 4 5 - 2 3, 4 - 0 4। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। डाउट सेशन है, मुझे पता है, इसके बाद तो कोई डाउट रहता ही नहीं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 9th के बाद 10th क्वेश्चन भी एक प्रॉब्लम में किसी बच्चे ने लिखकर भेजा था मुझे व्हाट्सएप पर, तो मैं वो भी करवाता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5। पास करता है -3 5 से, और परपेंडिकुलर है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 5 -3 6। तो देखो लाइन जो है वो -3 5 से पास करती है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो एक लाइन जो इस के ऊपर परपेंडिकुलर है, हम एक इमेजिनरी डायग्राम बनाते हैं, और इस पे कहीं पर -3 5 पॉइंट से पास करती है। देखो हमारे पास 3 फॉर्म तो सीधी सीधी याद होनी चाहिए हमें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो यहां लग नहीं सकती, एक 2 पॉइंट फॉर्म जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाई, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये भी नहीं लग सकती क्योंकि हमें सिर्फ एक पॉइंट से पासिंग है। फिर जो सेकेंड फॉर्म मैंने कराई थी 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, देखो पॉइंट हमारे पास है, कमी किस चीज की है? स्लोप की।
स्लोप नहीं है। स्लोप निकाला तो जा सकता है, लड़ा तो जा सकता है। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं इस लाइन को नेम दूं ए बी और इसको नाम दूं पी एम, ठीक है, तो ए बी लाइन का जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल क्यों? क्योंकि हम जानते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप की कंडीशन होती है m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1। आप ए बी का स्लोप निकालोगे, या मैं यूं लिख देता हूं, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ पी एम इज इक्वल टू -1 होगा। आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हैं, सीधा सा फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसे यहां पुट करो तो स्लोप ऑफ पीएम आ जाएगा, जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए। पीएम का हमें स्लोप भी मिल गया और पीएम किस पॉइंट से पास करता है ये भी मिल गया, फिर देरी किस बात की, मिनट में हो जाएगा। तो आप करते हैं हम यहां पर, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड स्लोप ऑफ ए बी, इसको नाम भी देते हैं हम m1। फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 6 माइनस 5 1 और -3 माइनस 2 माइनस 5, ठीक है, बात समझ में आई। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ पीएम। हमारी रिक्वायरमेंट है स्लोप ऑफ पीएम, ये हमने निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1 करेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है -1/5 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू 5। हमें मिल गया स्लोप, किसका मिला, pm का स्लोप, इस लाइन का स्लोप मिला। मैं फिर से कह रहा हूं ये रफ डायग्राम है, दिस इज नॉट द एक्चुअल डायग्राम, अदरवाइज यू वुड से सर इसका स्लोप तो नॉट डिफाइंड भी हो सकता है ना भाई, sin 90 बाई cos 90 1/0 नॉट डिफाइंड है, टेंजेंट थीटा। बच्चे सोच में पड़ गए, एक बार सोचना, घुमा दिया पर सोचना। मैंने क्या कहा है कि अगर ये एक्चुअल डायग्राम हो, हमारा कार्टेशियन प्लेन ऐसे बनता, तो सोचो क्या होगा, है ना। चलो फिलहाल हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। तो m2 हमें मिल गया, स्लोप ऑफ पीएम मिल गया बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप हमारे पास 5 है, पॉइंट हमारे पास ये है x1 y1, यहाँ के लिए अप्लाई करो और आंसर पाओ। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, 11th क्वेश्चन भी प्रॉब्लम में बताया था। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 0 2 3, कहता है कि एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है 1 0 और ये 2 3, ठीक है। इसके ऊपर कोई लाइन है जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, देखो ध्यान से समझो, इस पर परपेंडिकुलर है और इसे 1:n में काट रही है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। वो मैं समझ सकता हूं कि आपने पिछला नहीं हुआ था तो ये ऑब्वियसली प्रॉब्लम बनती ही थी। देखो मैं वही बात लिख रहा हूं, ए बी और पी एम। अब समस्या क्या है, कोई समस्या नहीं, समाधान हो जाएगा अभी। अगर ये इसको 1:n में काट रहा है, पहले तो मैं आपको बता दूं, आप जब भी ए बी का स्लोप निकालेंगे तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल पीएम का स्लोप होगा, ठीक है। मैं पहले वीडियो में ये बोला नहीं, लेकिन अब बोल देता हूं, ए बी का जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल पीएम का स्लोप होगा, ठीक। क्यों होगा मैंने अभी बताया, पीएम m1 इंटू m2 इंटू -1। फिर बात आती है कि ये जो m है, क्या हम इस m के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? तो सबका जवाब होगा हाँ भाई हाँ। क्यों? क्योंकि ये इसे 1:n में काट रहा है और हमने सेक्शन फॉर्मूला पहले किया हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि एक पॉइंट कैसे निकलता है, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसा हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे थे।
तो ये है 1 0 ना यहाँ पर, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। m1 m2 क्या है, 1:n। यहां पुट कर दो डायरेक्ट m के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। m2 यानी कि n, x1 यानी कि 1 प्लस m1 यानी कि 1 इंटू x2 यानी कि 2 अपॉन n प्लस 1। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं हम। m2 यानी कि n, y1 यानी 0 प्लस m1 1 इंटू y2 3 अपॉन 1 प्लस n। क्लियर? m ये आ गया n प्लस 2 बाई n प्लस 1 और ये आ गया 3 बाई n प्लस 1। पॉइंट हमें मिल गया, स्लोप निकल जाएगा। पहले हम स्लोप ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी वो कितना होगा, 3 - 0 3, 2 - 1 3। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ पी एम। जैसा मैंने कहा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस -1/3। ठीक है जी, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए ये है x1, ये है y1। तो आप लगाएंगे y - y1 इक्वल टू तो देख लो एक बार फिर से कि ये स्लोप ऑफ पीएम है -1/3 और पॉइंट है ये, कोई भी पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए। तो यहां वाला पॉइंट हमें मिल गया n + 2/n - 1 3/n + 1। तो यहां लगा दीजिए y - y1 इक्वल टू m × x - x1। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पिछले वीडियो में मैं आपको क्या करवा चुका हूं, ये हो गया 9th 10th 11th इसमें हो गया, 12th 13th पिछले वीडियो में हो चुका था। 14th की बात करें तो 14th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पॉइंट 02। कहता है 02 से एक पास करती है कोई लाइन, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। मैं थोड़ा सा इसमें रियल डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, मतलब रियल तो नहीं होगा पर जैसे भी होगा काम चला लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, अच्छी बात है, एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। ध्यान से समझो, अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाऊं तो 02 से पासिंग लाइन, मान लो ये 02 है, इससे पासिंग लाइन और एंगल बनाए यहां पर 2π/3। 02 से पासिंग और एंगल बना रही है 2π/3। और फिर वो कहता है इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो क्या कर रही है, 2 यूनिट्स नीचे यहां से पास हो रही है। ऐसा ही कुछ है। दोबारा करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 02 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, बन जाएगा। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग। हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, फिर इसकी बनानी है। पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो लाइन L है वो L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, तो जो स्लोप इसका आएगा वही स्लोप इसका होगा। बात समझ आ गई? यानी कि इसका स्लोप मिल गया और इसका स्लोप मिल गया, तो इस पर तो सीधा y = mx + c वाला फार्मूला लगा दोगे, y इंटरसेप्ट मिल रहा है। इसको कैसे निकालें, इसके लिए भी 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी। वो कैसे लगेगी, यहां आपको x पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 2π/3 देखा है ना। तो हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप का फार्मूला हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन that will be equal to tangent 2π/3। जिस भाषा में बच्चों को समझ आती है वही करवा देते हैं। 2π/3 हो गया 120,
ठीक है, 120 यानी कि टेंजेंट 180 माइनस 60, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो माइनस टेंजेंट 60, मतलब हम कह सकते हैं -√3। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा अब ध्यान रखो, यही स्लोप L1 का है, यही स्लोप L2 का भी है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको नाम देना चाहो तो PQ और इसको नाम देना चाहो RS। अब ये रियल डायग्राम में आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या बनेगी, y माइनस 2 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू -√3। सर क्या इसे किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? यहां के बाद किसी और तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों? हाँ कर सकते हैं। देखो ना, ये लाइन अब क्या कर रही है, y इंटरसेप्ट दे रही है। डायरेक्ट भी ये अप्लाई कर सकते थे, अलीटर में y इज इक्वल टू -√3x प्लस 2, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट जहां y पे काटता है ना उसे y इंटरसेप्ट कहते हैं, तो y इंटरसेप्ट कितना है, 2 है, तो ये लगा देंगे। ठीक है, अब हमने मान लो लाइन निकालनी RS की, इसको तो आप ही सॉल्व करोगे, सेम ही आएगा। RS की इक्वेशन निकालनी होती तो वही फार्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि y इज इक्वल टू m की वैल्यू -√3x और c कितना है यहाँ पर, y इंटरसेप्ट यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में आती है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे व्हाट्सएप करें, मैंने नंबर दिया हुआ है अपने बाकी वीडियोस में। कोई दिक्कत आती है तो, नहीं आती तो वेल एंड गुड है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, थैंक्स एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थोड़ा मैं पीछे होता हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें।